हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री। जिस प्रकार से पिछले टर्म पे आपने नगरीय समाजशास्त्र के अतिरिक्त ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में जाना था, उसी प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र की भी अपनी एक विषय सामग्री है, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्बन सोशोलॉजी। और विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में जो विचार दिए हैं उसको अपन निम्न पॉइंट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है नगरीय परिस्थिति शास्त्र। नगरीय परिस्थिति शास्त्र नगरीय समाजशास्त्रियों के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विषय सामग्री है, जिसके अंतर्गत नगरीय समुदायों की संरचना, स्वरूप, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि हर नगर की अपनी एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, हर नगर का अपना एक स्वरूप है या उसकी एक संरचना। दिल्ली जाएंगे तो वहाँ की दिल्ली की अपनी एक संरचना है, मुंबई की अपनी एक संरचना है, वहाँ की अलग सामाजिक व्यवस्था होगी, उसी प्रकार से वहाँ का अलग कल्चर होगा। इसलिए जो नगरीय सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके अंतर्गत नगरीय परिस्थिति शास्त्र को उसकी विषय सामग्री बताई। इसी प्रकार से वर्तमान में नगर जो हैं 2-3 स्वरूप के रूप में दिखने लगे हैं। जैसे एक छोटे नगर होते हैं, एक नगर होता है और एक महानगर। चित्तौड़ है उदाहरण के लिए, तो चित्तौड़ नगर का स्वरूप है, और जयपुर अगर आप जाओगे तो उसको महानगर कहा जाएगा। तो इन सबको नगरीय परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत रखा गया। दूसरा है नगरों का अध्ययन। नगरों का अध्ययन से यहाँ पर तात्पर्य है कि हर नगर की उत्पत्ति और विकास का एक अलग क्रम रखा है। इसलिए कई समाजशास्त्रियों ने नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में इसे सम्मिलित किया। कई नगर कई सालों में विकसित हुए, विभिन्न कालों में या विभिन्न काफ़ी लंबे समय बाद विकसित हो पाए। कुछ नगर बहुत जल्दी विकसित हो गए। तो इन सब का अध्ययन जो है नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही अगर आपको 2 नगरों की तुलना करनी है, उदाहरण के लिए भीलवाड़ा या अजमेर की तुलना करनी है, तो वो नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत माना जाए। अब ये अलग बात, अब तुलना के आधार कई सारे हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, कल्चर हो सकता है, सामाजिक संरचना हो सकती है। उस आधार पर 2 नगरों का तुलनात्मक अध्ययन करना भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री का एक पार्ट है। नेक्स्ट है नगर नियोजन। नियोजन का तात्पर्य हर नगर का अपनी एक प्लानिंग कमीशन होता है, यानी कि योजना आयोग जिसे कह सकते हैं। तो नगरों की भी एक प्लानिंग बनी हुई है, जिसको आप नगर परिषद भी कह सकते हो, जो नगरों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। और उसी के आधार पर, जिसके टाउन प्लानिंग कहा जाता है, उसी के आधार पर हर नगर की एक विकास योजना तैयार हो सकती है। अब इस विकास के कई आधार हो सकते हैं। सामाजिक आधार हो सकता है, सांस्कृतिक आधार हो सकता है, शैक्षणिक आधार पर, आवास के आधार पर, आर्थिक आधार पर एक आदर्श नगर के निर्माण की योजना बनाई जाती है। उसको भी नगर नियोजन के अंतर्गत रखा जाएगा, और ये एक नगर नियोजन जो है नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री का पार्ट है। नेक्स्ट है नगरीय सामाजिक संरचना। पार्क बर्गेस का ये मानना था कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत संरचना हर नगर की अलग अलग प्रकार की, और उसका अध्ययन करना भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री है। और इन अध्ययनों के आधार पर ही उस नगर के बारे में पूर्ण जानकारी अपने को प्राप्त हो सकती है। नगरों की संरचना सामान्यतः स्त्रीकरण के आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक संस्थाएं वहाँ किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, आर्थिक संस्थाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, कितनी वहाँ पर संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, शिक्षा की क्या स्थिति है, इस आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है, जिसको नगरीय सामाजिक संरचना के अंतर्गत पार्क बर्गेस ने रखा था। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं। पूर्व में सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत भी आया था। नियंत्रण का तात्पर्य कि समाज में एक
जो नियम कानून बने हुए हैं उसके आधार पर हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उसके अनुसार कार्य करेगा। इसीलिए नगरों में कानून व्यवस्था, प्रथाएं, रीति रिवाज आदि का अध्ययन किया जाता है। और जब कई बार आपने देखा होगा कि जब नगरों में या लोग या समाज के लोग उस व्यवस्था से हटकर कार्य करते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? कानून का। और कानून के अंतर्गत भी सबसे पहले पुलिस के द्वारा व्यवस्था की जाती है या नगरों को सुरक्षित किया जाता है या लोगों को नियंत्रित किया जाता है। पुलिस द्वारा जब व्यवस्था नहीं सुधर पाती तो आपने 144 धारा का नाम सुना होगा, वो धारा लगाई जाती है जिससे कि उस नगर की व्यवस्था बनी रहे या सुरक्षा बनी रहे। उसके बाद भी अगर जब नगर की व्यवस्था नहीं संभलती है, जैसे कि दंगा हो जाता है और उसके पश्चात कर्फ्यू इसीलिए लगाया जाता है। कर्फ्यू लगाने का पर्पज़ ये है कि उस नगर में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहे। तो उसके पश्चात कर्फ्यू का सहारा लिया जाता है और लास्ट में फिर आती है न्याय व्यवस्था। तो इसलिए विद्वानों का ये मानना था कि नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में नियंत्रित करने के लिए कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है, जो कि नगरों के व्यक्तियों को या समाज से हटकर या व्यवस्था से हटकर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको कानून या लॉ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगरीकरण के अंतर्गत वर्तमान में कई सारे चेंजेस आपने देखे होंगे, खासकर औद्योगिकीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण, यातायात के संचार के साधनों के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि वर्तमान में ऐसे कारण हैं जिसके फलस्वरूप अधिकांश या ज़्यादातर नगरों का स्वरूप बदला है और उसमें कई नई सारी चीज़ें भी देखने को आई हैं। और इन सब का प्रभाव खासकर नगरीय समाज पर किस प्रकार से पड़ा है, इसका अध्ययन करना नगरीकरण की विषय सामग्री में सम्मिलित की है। सूचना प्रौद्योगिकी के उदाहरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान में कई सारे पार्ट हैं। पहले इंटरनेट था, कंप्यूटर आया, इंटरनेट के माध्यम से वर्तमान में आप कई सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज जो ये क्लास चल रही है वो भी इस सूचना प्रौद्योगिकी है, जो ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है उसका पीछे भी बहुत बड़ा कारण सूचना प्रौद्योगिकी है। उसमें भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि शहरों में नेट की व्यवस्था ज़्यादा आसान होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कई बार नेट की प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट की। या जितनी सुविधाएं सूचना प्रौद्योगिकी की शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी या नगरों में मिलेगी, उतनी ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में देखने को नहीं मिलती। इसलिए नगरीकरण को नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है नगरों की समस्याओं का अध्ययन। जिस प्रकार से ग्रामीण समाज की अपनी समस्याएं थी, उसी प्रकार से नगरों की भी कई सारी समस्याएं हैं, जिसमें विशेषकर जैसे पार्क बर्गेस ने बताया कि भिक्षावृत्ति है, वैश्यावृत्ति है, मद्यपान है। अब मद्यपान भी कई प्रकार का हो सकता है, शराब पीना, इसके अतिरिक्त गांजा, कई लोग चरस या अफीम का सेवन या ड्रग्स का वर्तमान में युवा पीढ़ी में देखा होगा, कई महानगरों में युवा पीढ़ी के लोग जो है ड्रग्स का भी सेवन करते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है। बाल अपराध है, गांव में अपराध की प्रवृत्ति अलग है, शहरों में अपराध की प्रवृत्ति अलग देखने को मिलती है। लूटमार होगी, कई बार बैंक डकैती होती है, इस प्रकार की कई आप लोगों ने अखबारों में या न्यूज़ में देखा होगा। नेक्स्ट, नगरीय समाज में एक और जो महत्वपूर्ण समस्या है वो महिलाओं से संबंधित है। अब महिलाओं से वर्तमान में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे महिला हिंसा है, छेड़छाड़ की प्रवृत्ति है, बलात्कार है, दहेज की समस्या है, विवाह विच्छेद है। जैसे जैसे संबंध औपचारिक हुए, महानगरों में गाँवों की तुलना में तलाक की समस्या भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से महिला हिंसा की समस्या गाँव की तुलना में शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या भी नगरों में देखने को मिलेगी, खासकर वहाँ जहाँ पर आवास की समस्या है, जिसे गंदी बस्ती भी कह सकते हैं। गंदी बस्तियों में देखा होगा कि एक कमरे में 5 से 6 लोग रहते हैं, जिसके कारण
जो है कई प्रकार की बीमारियां या कई प्रकार के अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भ्रष्टाचार भी नगरीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। कई विभागों में या कई दफ्तरों में देखते हैं कि भ्रष्टाचार की अधिकांश सूचना अपने को मिलती है। तो इसलिए नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरों से संबंधित जो प्रमुख समस्याएं हैं उसका अध्ययन करना भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री है। नेक्स्ट है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का यहाँ पर तात्पर्य है कि भौगोलिक कारकों का नगरों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसके फलस्वरूप नगरों की किस प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई और विकास भी उत्पन्न हुआ, उसका अध्ययन करना भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण विद्वान थे विक्टर एस डिसूजा, जिन्होंने अपनी पुस्तक द अर्बन स्टडीज़ एंड ट्रेंड रिपोर्ट में भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री का उल्लेख किया है। उनका यह मानना था कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है नगरीकरण को नगरीय एवं क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए। इसके अलावा नगरीय प्रकार, नगरीय आंतरिक संरचना, उभरते नगरीय व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, नगरीय सामाजिक संगठन, नगरों या समुदाय का विकास किस प्रकार से हुआ है और नगरीय सामाजिक समस्याएं किस प्रकार की हैं और नगर नियोजन क्या है। ये सारे पॉइंट उन्होंने अपनी उसमें सम्मिलित किए थे। थैंक्स। ये आज का अगला अपना टॉपिक था। आशा है